क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा उछाल? क्या 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 69,000 के करीब पहुंच सकती है? और क्या लाखों कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिलने वाली है बड़ी राहत? 8th पे कमीशन को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा तेज है। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल छाया हुआ है, आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी? तो चलिए जानते हैं 8th पे कमीशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जो आपके वेतन, पेंशन और एरियर पर सीधा असर डाल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस शब्द की जो इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो फॉर्मूला है जो तय करेगा कि आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो उसकी नई बेसिक पे सीधे 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी सिर्फ एक संख्या और हजारों रुपए का अंतर। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब कर्मचारी संगठन 2.86, 3.05 और यहां तक कि 3.83 तक की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि लाखों कर्मचारियों की नजर अब फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब देखते हैं वो आंकड़े जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो 18,000 रुपए की बेसिक पे लगभग 46,260 रुपए हो सकती है। अगर 2.86 लागू हुआ तो सैलरी पहुंच सकती है 51,480 रुपए तक। 3.05 होने पर लगभग 54,900 रुपए। और अगर कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग 3.83 मान ली गई तो 18,000 रुपए की बेसिक पे बढ़कर लगभग 68,940 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी करीब 4 गुना तक की बढ़ोतरी का अनुमान। हालांकि ये सिर्फ संभावित गणनाएं हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अब सवाल ये कि फायदा मिलेगा कब? 8th पे कमीशन की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सुझाव शामिल किए जा सकें। इसके बाद स्टेक होल्डर मीटिंग्स होंगी, फिर आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, फिर होगा कैबिनेट अप्रूवल और उसके बाद लागू हो सकती है नई वेतन व्यवस्था। यही नहीं, अगर लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना भी बन सकती है, यानी इंतजार लंबा हुआ तो फायदा और बड़ा हो सकता है। 8th पे कमीशन सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, इसका असर लाखों पेंशनर्स पर भी पड़ सकता है। नई पेंशन रिवीजन की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं डियरनेस अलाउंस यानी डीए लगातार बढ़ते बढ़ते लगभग 60% तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नई सिफारिशों का असर एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी पड़ सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बढ़ोतरी संभव है, यानी नौकरी कर रहे कर्मचारियों से लेकर रिटायर हो चुके पेंशनर्स तक हर कोई इस आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, डीए मर्जर होगा या नहीं और पेंशन रिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा? तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? 18,000 रुपए की बेसिक पे में बढ़ोतरी संभव है। 2.86 से 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर चर्चा में है। नई बेसिक सैलरी 51,480 से लेकर 69,000 तक पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पेंशनर्स को भी फायदा मिल सकता है। डीए 60% तक पहुंच चुका है। स्टेक होल्डर मीटिंग्स जारी हैं। फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और एरियर मिलने की उम्मीद भी बरकरार है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अंतिम फैसला सरकार और 8th पे कमीशन की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। अब आप बताइए, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए या 3.83? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस बाय खबर आप तक से। धन्यवाद।